आखिर ये एरोप्लेन्स व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? और आपने कभी सोचा ये सभी टायर्स में ये बाल क्यों होता है? और ये कौन है जो हाथ पैर दोनों से चल रहे हैं? क्या आपको पता है यह आदमी हर रोज 1 चम्मच वैसलीन खाता है, पर क्यों? और इस लाइट हाउस में ऐसा क्या है जिसमें 1 साल जॉब करने से 30 करोड़ मिलते हैं, लेकिन लोग साफ साफ मना कर देते हैं? और आपने कभी नोटिस किया ये डॉल बोलता कैसे होगा? हाँ, ये बात पक्की है कि ये इंसानी आवाज दे रहा होता है, लेकिन कैसे? तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, सबके सब फैक्ट्स काफी मजेदार है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 1, आपने कभी वैसलीन को देखा है? उसमें देखना क्या, हम तो उसे स्किन पर लगाते हैं। हाँ वही, ये आदमी हर रोज 1 चम्मच वैसलीन खाता है, पर क्यों? इस आदमी का नाम है रॉबर्ट चीज़ब्रॉड, जो कि वैसलीन कंपनी का मालिक है। तो देखो 1960 में अमेरिका के वर्कर्स जब ऑयल रिंग पर काम करते थे, तब उस रिंग पर एक मोटा सा क्रीम जम जाता था जिसे रोड वैक्स भी बोला जाता है। और वो वर्कर्स नोटिस करते थे कि जब वो क्रीम को अपनी चोट पर लगाने के बाद तो स्किन जल्दी ठीक हो जाती थी। लेकिन रॉबर्ट ने इस चीज का फायदा उठाया। वो कैसे, बताता हूँ। उस क्रीम को कलेक्ट करके लैब में रिफाइन करके इम्प्योरिटीज रिमूव की और एक क्लीन पेट्रोलियम जेली बनी। और फिर 1972 में इस क्रीम का नाम दिया वैसलीन। शुरुआत में लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए वो अपनी स्किन को हल्का सा कट करके उसके ऊपर वैसलीन लगाता था ताकि लोग उस वैसलीन पर ट्रस्ट करें। और वह ज्यादा ट्रस्ट दिलाने के लिए वो हर रोज 1 चम्मच वैसलीन खाता था, क्योंकि उसका मानना था ये बॉडी के लिए अच्छी होती है। और उनकी मौत हुई जब उनकी एज थी 96। नंबर 2, भाई आपने कभी सोचा एरोप्लेन सिर्फ व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? तो चलो बताता हूँ इसके 3 बड़े रीजंस। पहला रीजन, दुनिया के सभी कलर्स में सिर्फ व्हाइट कलर ऐसा है जो हीट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। अगर हीट रिफ्लेक्ट करता होगा तो एरोप्लेन के अंदर गर्मी नहीं होगी। दूसरा रीजन, आपने नोटिस किया होगा कि व्हाइट कलर पे डैमेज आसानी से नोटिस हो जाती है। अगर किसी को भी वो डैमेज दिखाई दे तो वो चुपचाप तो नहीं बैठने वाला, वो जाके जल्दी रिपोर्ट करेगा, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाएगी। तीसरा रीजन, कॉस्ट सेविंग। व्हाइट पेंट सबसे सस्ता होता है। एरोप्लेन को एक बार पेंट करने से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा कॉस्ट आती है। और डार्क कलर्स के लिए एक्स्ट्रा लेयर लगती है, जिससे 550 केजी तक का वजन बढ़ जाता है। ज्यादा वेट यानी ज्यादा फ्यूल का खर्चा। और व्हाइट कलर बार बार फेड अप नहीं होता, जिससे बार बार रीपेंटिंग करने से भी बची जा सकती है। इसलिए दुनिया की 80 to 90% कमर्शियल एरोप्लेन्स व्हाइट ही होती है। नंबर 3, भाई ये गाड़ी नीचे आने की वजह चढ़न की तरफ क्यों जाती है? वो भी अपने आप। इस जगह का नाम है मैग्नेटिक हिल, जो लेह लद्दाख में है। अक्सर लोग अपनी गाड़ी को रोड पर रोक के न्यूट्रल में रख देते हैं, और होता भी ऐसा ही है। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है और धीरे धीरे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। और फिर सबको लगता है कि यहाँ एक कोई बड़ा सा मैग्नेट है जो कार को खींच रही है, पर रियलिटी ये नहीं है। यहाँ कोई मैग्नेट नहीं, ये होता है एक ऑप्टिकल इल्यूजन से, जो आपकी आंखें धोखा खा जाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो रोड असल में हल्का सा नीचे की तरफ जाता है, और आसपास के बड़े बड़े पहाड़ और जमीन ऐसी दिखती है कि हमें लगता है रोड ऊपर जा रही है। जरा इस क्लिप को देखो, सब समझ आ जाएगा। तो अब समझ आया ना, मैग्नेटिक हिल कोई मैजिक नहीं होता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ थिंक इट को सब्सक्राइब करके रखो, जो आपको ऐसी नॉलेज देगा जो आपको स्कूल में भी नहीं दी जाती। नंबर 4, आखिर ये लाइट हाउस में ऐसा क्या है जिसमें 1 साल रहने से 30 करोड़ मिलते हैं, लेकिन लोग साफ साफ मना कर देते हैं? देखो, काम सिर्फ इतना है कि इस लाइट हाउस की लाइट को रात भर ऑन करके रखना है, ताकि अंधेरी रात में समुद्र से गुजर रही जहाज को सिग्नल मिल सके और वो आइसबर्ग से ना टकरे, जिससे टाइटैनिक डूब गई थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लाइट हाउस किसी बीच पर नहीं है, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। और उस काम के लिए अकेले रहना पड़ता है, या तो 3 महीने या फिर 6 महीने। लेकिन कुछ रूल्स है, रात में ना सोना, ना मोबाइल, ना नेटवर्क, ना सोशल मीडिया, ना कोई दूसरा आदमी। सिर्फ आंधी तूफान और समुद्र के खतरनाक लहरें जो टावर से भी ऊंची रहती है। और आपको खाने के लिए हेलीकॉप्टर से भेजा जाता है, वो भी 1 या 2 महीने में एक बार। तो क्या आपको उस लाइट हाउस में जॉब करना है? अगर हाँ तो मुझे DM कर देना, मैं फॉर्म फिलअप कर दूंगा। नंबर 5, आपने ये डॉल को बोलते हुआ तो देखा होगा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा ये बोलता कैसे होगा? अब आप बोलोगे कि भाई इसके अंदर तो स्पीकर होगा। ना मुन्ना ना, अब मैं आपको बोल दूं, रियलिटी में ये इंसानी आवाज दे रहा होता है उस डॉल को, लेकिन थोड़ा कैजुअल तरीके से। आर्टिस्ट अपने हाथ से डॉल के माउथ और हेड को मूव करता है, लेकिन अपनी लिप्स को बिल्कुल भी मूव नहीं करता। और इसी टेक्निक को बोलते हैं वेंट्रिलिज्म। जैसे कि कुछ अल्फाबेट BPM जो बोलने के लिए लिप्स को हिलाना जरूरी होता है, लेकिन आर्टिस्ट इस लेटर्स को थोड़ा स्मार्ट तरीके से बोलता है। जैसे B को D, P को T, M को N। जैसे साउंड सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तोतला होता है। और फिर हमारा दिमाग इस मूविंग टोन को साउंड सोर्स में लेता है, और इसलिए हमको ऐसा लगता है कि साउंड डॉल से आ रही है। अरे आ गई। हाँ। भाई मुझे तो ये ट्रिक पता चल गया, मैं तो चलो पैसे छापने, अब तुम खुद की सोच लो। नंबर 6, ये है दुनिया का सबसे अकेला पेड़। इसे मैं अकेला इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके आसपास यानी 400 किलोमीटर की दूरी में कोई भी पेड़ नहीं है। दरअसल ये है ट्री ऑफ टेनेरे, जो कि सहारा रेगिस्तान में मौजूद है, लेकिन अब वो नहीं है। इसकी वजह ये गाड़ी है। तो देखो, सदियों तक सहारा डेजर्ट में ट्रैवल करने वालों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था। यहाँ तक इसे मैप में भी दिखाई जाता था। अब सवाल ये है, रेगिस्तान में इतनी तपती धूप में ये सर्वाइव कैसे करता है? अब मैं तुम्हें बता दूं, इसके जड़ें 118 फीट से भी ज्यादा थी, जहाँ इसे सर्वाइव करने के लिए पानी मिल जाता था। लेकिन 1973 में एक पियकर ड्राइवर
ने इस पेड़ पे अपना ट्रक ठोक दी, जिससे ये पेड़ गिर गया। मतलब सोचो कितनी कम चांसेस हो सकती है। 400 किलोमीटर खाली रेगिस्तान में भी इसी अकेले पेड़ को ठुकना था, और आज ये टूटा हुआ पेड़ नाइजीरिया के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है, और जहाँ पे ये पेड़ था वहाँ एक मेटल का पोल लगा दिया गया है। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा ये जो टायर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, और क्या इन्हें लगाने से क्या फायदा है? दरअसल ये बाल जानबूझकर नहीं लगाई जाती, बल्कि गलती से लग जाती है। तो देखो, जब कंपनी में टायर बन रहे होते हैं तो रबर को चांचे में डालते हैं, और उस चांचे में छोटे छोटे होल होते हैं। वो होल इसलिए होते हैं ताकि चांचे में मौजूद हवा आसानी से बाहर निकल जाए और रबर चांचे के कोने कोने तक पहुँच जाए। फिर जैसे ही चांचे पर प्रेशर पड़ता है तो इन छोटे छोटे होल में अंदर के गैस के प्रेशर से वो रबर उस होल में भर जाते हैं, जो बाद में इन छोटे छोटे बालों का शेप ले लेती है, जिसे टायर हेयर भी कहा जाता है। नंबर 8, गाइस, दुनिया में एक ऐसा परिवार भी है जो कि अपनी पैरों में नहीं बल्कि हाथ पैर दोनों से चलते हैं, जैसे कोई जानवर चल रहा हो। मगर क्यों? तो देखो, ये परिवार है तुर्की में, और इन्हें देखने तो दुनिया भर के लाखों लोग आते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि ये तो पैरों से चल नहीं पा रहे, इन्हें तो बहुत तकलीफ होती होगी। नहीं भाई, ये पूरी परिवार अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। तो देखो, साल 2005 में साइंटिस्ट ने देखा कि एक फैमिली के कई मेंबर्स सीधे खड़े होकर चल नहीं पा रहे थे। वो क्वाड्रुपेडल वॉकिंग करते थे, मतलब चारों लिम्स पर चलना। और जब उनके ऊपर रिसर्च हुई तो डॉक्टर्स ने बताया कि उन लोगों को एक रेयर जेनेटिक कंडीशन थी। उन सबके ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता था, वही सही से डेवलप नहीं हुआ था। सिंपल वर्ड में समझो, हमारा दिमाग का एक हिस्सा बॉडी को सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है। अगर वही पार्ट वीक हो जाए तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता, और इसीलिए उन लोगों ने अपने हाथ को एक सपोर्ट जैसा यूज करने लगे। और तो उस फैमिली मेंबर्स को बोलने में भी दिक्कत होती थी। और सच में भाई, ये बहुत ही रेयर केसेस है। नंबर 9, भाई, ये लिक्विड ऐसा फ्लो करता है कि जिससे मेरी आंखें तो धोखा खा जाती है। मेरा मतलब ये है कि ये एक्चुअल में फ्लो कर रहा है। वेल, इसे ही कहते हैं लिमिनियर फ्लो। ये लिक्विड इतना स्मूथ फ्लो करता है कि जैसे कि फ्रीज हो गया हो। ये इसलिए होता है कि क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने से पहले मॉलिक्यूल्स के रास्ते को इतने परफेक्टली फॉलो करता है कि उनमें से कोई टर्बुलेंट भी नहीं बनता। एग्जाम्पल समझो, अगर आप पाइप में से धीरे से पानी छोड़ो तो पानी सीधा और स्मूथ निकलेगा। इसे लिमिनियर फ्लो कहा जाता है। और अगर प्रेशर ज्यादा कर दे तो पानी हिलने लगेगा, घूमने लगेगा। उसे बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और तो इसको मेजर करने के लिए एक नंबर होता है जिसे रेनॉल्ड्स नंबर भी कहा जाता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हो तो फ्लो मोस्टली लिमिनियर होता है। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा ये जो सब कुछ चिपका देता है फेविक्विक, तो फिर अपने बोतल के अंदर क्यों नहीं चिपकता? देखो, अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि ये सूखने की वजह से चिपकता है तो तुम गलत हो, क्योंकि ये सूखने की वजह से नहीं बल्कि गीला होने की वजह से चिपकता है। सिंपल वर्ड में मॉइस्चर की वजह से चिपकता है। दरअसल इसके अंदर मौजूद एक केमिकल जिसे साइनोआर्क्लेट कहा जाता है, जो हवा के कांटेक्ट में आता है और अपनी रंग बदल देता है, यानी प्लास्टिक में बदल जाता है। लेकिन बोतल के अंदर हवा या मॉइस्चर ना होने के कारण ये रिएक्ट नहीं कर पाता और उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में बना रहता है। फेविक्विक तो अपना रंग बदल दिया। आखिर ये कौन सी नेल पॉलिश है जिसके अंदर रियल डायमंड्स डले हुए हैं? और भाई, क्या आपने कभी सोचा एक कार की चाबी इतनी महंगी कैसे हो सकती है, जिससे तो 20 रोल्स रॉयस खरीदी जा सकती है? आज के वीडियो में आपको पता चलेगा रोज यूज करने वाले प्रोडक्ट्स के इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी होते हैं। दांत से लेकर टॉयलेट तक, बोतल से लेकर बबल गम तक, तो हर चीज का एक प्रो वर्जन भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो तो आपको वीडियो देखते देखते पता चल जाएगा।